ये समझो थ्योरम क्या बोल रहा है, ठीक है। इसको लिख लेना थ्योरम नंबर 1, ठीक है। अब ये सर्कल है तो इसमें थ्योरम ही थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहला थ्योरम क्या बोलता है कि 2 सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट समझ में आता है? अभी देखना पूछेंगे कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन। इफ एंड ओनली इफ they have equal radii। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा। कब होगा? जब दोनों का रेडियाई इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? मान के चलो एक सर्कल है और दूसरा सर्कल इसी के अंदर है। इसी के अंदर मतलब कि एक सर्कल रखा हुआ होगा और उसी के ऊपर ये, चलो और एक बार ड्रॉ कर देते हैं, पता तो नहीं चलेगा, है ना। और दोनों का सेंटर जो है, एक का सेंटर कितना है O और एक का सेंटर कितना है O डैश। जैसे 1 रुपया का सिक्का है तो 1 रुपया का एक सिक्का रखोगे और सेम साइज का सेम 1 रुपया का सिक्का और एक लोगे और उसके ऊपर रख दोगे। तो रखने के बाद क्या होगा कि ऊपर से देखेंगे ना तो नीचे का सिक्का हमको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिक्का जो है, जिसका सर्कल जो है पूरा क्या है, इक्वल है, रेडियस इक्वल है, इसीलिए वो सिक्का आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसी तरह बोला गया है कि हमको बताइए कि 2 सर्कल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका रेडियाई इक्वल होगा। मान के चलो कि O डैश का रेडियस क्या है, O का रेडियस R है और O डैश का रेडियस क्या है, R डैश है। उस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट OR एंड, और देखो क्या लिखा हुआ है, O डैश S be 2 सर्कल्स। यहाँ पे क्या बोला है, चलिए 2 सर्कल लेते हैं। एगो का सेंटर क्या है, O है, दूसरा का सेंटर क्या है, O डैश है। एगो का सेंटर R है और एगो का रेडियस R है और एगो का क्या है, S है। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, एगो का रेडियस R है और एगो का रेडियस क्या है, S। यहाँ पे C जो है वो दिखाता है कि दोनों किसके बारे में बोला जा रहा है, सेंटर के बारे में बोला है। तो इसीलिए C, सेंटर को C से डिनोट किया गया। अब यहाँ पे एक थ्योरम है, 2 लाइन का है। यहाँ पे क्या बोला है कि लेट द सर्कल C O डैश R O डैश S be placed on the circle COR so that O dash coincides with O। यहाँ पे क्या बोला है कि लेट द सर्कल O डैश S बी प्लेस्ड ऑन द सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, OR। बोला है कि एक सर्कल हम लोग लेंगे जिसका सेंटर क्या है, O है, रेडियस क्या है, R है। उसी के ऊपर दूसरा सर्कल रखना है जिसका सेंटर क्या है, O डैश है और रेडियस क्या है, S है। इस कंडीशन में क्या होगा, देन क्लियरली C O डैश S विल कवर C OR। साफ है कि अगर दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा और इक्वल रेडियस उसका क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस उसका क्या है, इक्वल है, रेडियस इक्वल है। तो उसके अनुसार जो ऊपर वाला जो सर्कल होगा ना, वो पूरी तरह नीचे वाला सर्कल को क्या करेगा, ढक देगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले हम लोग 2 सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर O है और दूसरा का O डैश है और एक का रेडियस R है और एक का क्या है, S है। तब हम लोग क्या करते हैं कि लेट द सर्कल, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल जिसका सेंटर O डैश है और रेडियस R है उसको प्लेस्ड करते हैं किसके ऊपर, जिसका सेंटर O है, रेडियस क्या है, R है। सो देन, तब जैसे किस तरह, सो देन नहीं होगा, यहाँ पे सो दैट होगा। सो दैट O डैश कोइंसाइड मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना। O डैश जो है किसको ढक लेगा,
ओ को। यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह होगा, अगर ऐसे देखोगे तो ये आर है और इसी में क्या होगा एस, यहाँ पे देखा जाएगा और यहाँ पे सेंटर क्या है, एक ओ डैश और एक क्या है ओ है। लिखने में थोड़ा इसी तरह लिखा है, फिगर तो अलग अलग दे दिया है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला, देन क्लियरली सी ओ डैश एस will cover C over completely only when R equal to S। यहाँ पे क्या बोला है, अगर ये कोइंसाइड हो गया, कौन सा कोइंसाइड होगा, O डैश और O अगर कोइंसाइड हो गया तब क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तब जो होगा ये जो सेंटर ओ डैश से एस है वो किसको कवर कर लेगा, ओ जिसका सेंटर उसका रेडियस क्या आर है। तब क्या होगा, ओनली व्हेन आर इक्वल टू एस। ये कब होने वाला है, कब पॉसिबल होगा, जब आर और एस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया। अब यहाँ पे बोला हैंस, एक बार क्लियरली हम समझा देंगे, एक बार लिख लेते हैं। हैंस द टू circles will be congruent if and only if they have equal radii। थ्योरम तो इतना खत्म हो गया 3 लाइन में। अब एक बार क्लियरली समझा देते हैं। सबसे पहले 2 सर्कल लिया था जिसका सेंटर O था और R था रेडियस, ये एक था और दूसरा का क्या था, इसको अलग अलग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल है सेम रेडियाई का, दूसरा सर्कल है, एक का सेंटर क्या है O है, एगो का क्या है O डैश है, एगो का रेडियस क्या है R है और एगो का रेडियस क्या है S है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे वो ले सकते हो, अपने से भी ले सकते हो। बुक में लिया था तो हम भी वही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं इसका, ये है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि लेट द सर्कल सी ओ डैश एस बी प्लेस्ड ऑन द सर्कल। अब हम लोग जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, पहला स्टेप में बोल रहे हैं कि हम लोग को सर्कल को जस्ट इस तरह रखना है कि ये जो ऑन द सर्कल सी सो दैट ओ डैश कोइंसाइड विथ ओ। तो ऐसे रखना है कि ओ डैश पूरी तरह किससे ढक जाए, ओ से। तब क्या होगा, देन क्लियरली सी ओ डैश एस विल कवर। तब क्या होगा, अगर हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह रख लेंगे, कंडीशन क्या है कि ओ डैश पूरी तरह किससे ढक जाना चाहिए, सॉरी ओ किससे ढक जाना चाहिए, ओ डैश से, मतलब ये ऊपर रहेगा, ये क्या रहेगा नीचे। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पूरा सर्कल है ये इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। वही लिखा है, देन क्लियरली सी ओ डैश एस विल कवर सी ओ आर कम्प्लीटली। कब कर लेगा, जब आर और एस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हल्का सा भी आर बड़ा होगा या एस बड़ा होगा या आर छोटा होगा एस छोटा होगा, तब ये भले ही सेंटर दोनों को कवर कर लेगा, सेंटर को इनसाइड हो जाएगा। सर्कल को इनसाइड होगा क्या, 1 रुपया का बड़ा वाला सिक्का के नीचे 1 रुपया का छोटा सिक्का रखेगा तो क्या 1 रुपया का छोटा सिक्का पूरी तरह से 1 रुपया का बड़ा सिक्का को कवर कर पाएगा। और सेम अगर उसी तरह करेंगे कि 1 रुपया का छोटा सिक्का ऊपर रखेंगे, 1 रुपया का बड़ा सिक्का नीचे रखेंगे, तो फिर भी हम लोग को दिखेगा कि जो नीचे वाला सिक्का है उसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है, वो बाहर निकल जाएगा। पहला कंडीशन में छोटा वाला सिक्का जो है वो अंदर चला जाएगा, दूसरा कंडीशन में छोटा वाला सिक्का कहाँ, बड़ा वाला सिक्का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये दोनों कब इक्वल होगा, जब दोनों इस सिक्का क्या होगा, आपस में इक्वल रेडियाई का होगा। वही लिखा है कि हैंस द टू सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों सर्कल का रेडियाई आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। एग्जाम में 2-3 नंबर का आता है, ठीक है, इसको लिख ही लो।